नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष की विशेष खबर। सहारा निवेशकों के धरने का आज 45 दिन पूरा हो चुका है। इस अवसर पर सिख समाज के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा, यह कैसी विडंबना है, यह कैसा न्याय है, यह कैसी लोकतांत्रिक प्रणाली है कि आज सहारा निवेशक अपना पैसा मांग रहे हैं तो सहारा कंपनी झूठ का सहारा ले रही है कि सहारा निवेशकों के बीच और कंपनी के बीच कोई विवाद नहीं है। सहारा कंपनी में भुगतान करने पर कोई भी रोक नहीं लगी है। यह झूठा भ्रम फैलाकर समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। शिव प्रकाश सिंह ने कहा, देश आगे बढ़ रहा है, निजीकरण का काफ़ी महत्व माना जा रहा है। निवेश करने वाले लोगों के साथ में सरकार न्याय नहीं करा पा रही है। या तो वह चाहती नहीं है या इन कंपनियों के आगे इस तरह विवश है कि धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। ठगी प्रथा चालू है, लगातार लोग ठगे जा रहे हैं। एफआईआर के लिए भी दौड़ कर थक जाते हैं, तब भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। किसान मंच के जिला संयोजक व सहारा निवेशक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष नवल किशोर मिश्र ने कहा, सुब्रत राय सहारा की कंपनियों के साथ में आज सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ही खड़े नजर आ रहे हैं, परंतु निवेशकों की आवाज़ सदन में कुछ ही लोग उठा रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलत है उनके लिए सोचने का समय आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने सभी विधानसभा सदस्यों व लोकसभा के सांसदों सहित राज्यसभा और विधान परिषद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र के सहारा उत्पीड़ित निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सके और कंपनी भुगतान देने के लिए विवश हो जाए। धरना स्थल पर महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शोभा लोधी, प्रवीण पाल, सचेंद्र मिश्रा, नेपाल सिंह, उदयराज सिंह, प्रेमलता शुक्ला, राधा, शिल्पी, कौशल कुमार गुप्ता, राजकुमार श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट करना न भूलें। श्रीमान जी, धरना हो गया, क्या मामला ये है? अभी तक मामला ये धरने का है। सहारा पीड़ित की आवाज को बुलंद करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर यहाँ आज 45 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे। सहारा पीड़ितों का साथ न विधायक, न मंत्री, न संसद किसी ने नहीं दिया। तब सहारा पीड़ितों ने सोचा, जब किसान आंदोलन 11 महीने चला और संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री जी को झुकने के लिए मजबूर करके काले कानून वापस करा दिए, अब उन्हीं का हाथ पकड़िए संयुक्त किसान मोर्चे वालों। ये हमारे लोगों के पास आए, तब इनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज 45 दिन से हो गए हैं, न शासन न प्रशासन कोई भी हमारी लोगों की सुध नहीं ले रहा। हम लोग यहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। 45 दिन भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या लगता है आपको आगे कोई सुनवाई होगी? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना लगाए हैं, अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सहारा पीड़ितों को सहारा से पैसा नहीं सरकार दिलाएगी तब तक बैठेंगे। श्रीमान जी, आज आंदोलन को 45 दिन लगभग हो रहे हैं, अभी तक क्या निर्णय कुछ हुआ? ऐसा कुछ अभी जनपद सीतापुर में तो कोई निर्णय नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमको बहुत ही आत्मिक खुशी है इस बात की कि भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं हिंदुस्तान में, जहां इस वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का, जैसे मध्य प्रदेश आदि, वहां पे सत्ता पक्ष की तरफ से सहारा निवेशकों का भुगतान शुरू कर दिया गया है और ये सीतापुर से शुरू की गई आंदोलन की बदौलत हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हम लोग किसान पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। धरती माता में जहां ओसर होता है वहां भी उपजाऊ बना दिया करते हैं। जानते हैं आप सभी, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, 11 महीने दिल्ली बॉर्डर पे चला आंदोलन, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर कर दिया गया था और उनको अपने अध्यादेश वापस लेने पड़े थे। मैं बताना चाहता हूं, समय जितना भी लगे, परिणाम निश्चित सहारा निवेशकों के पक्ष में होगा। हम लोग हमेशा इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे तब तक जब तक भुगतान नहीं हो जाता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम सीतापुर के विकास भवन धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर धरना विगत लगभग 45 दिनों से चल रहा है। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि शासन प्रशासन इनके साथ में क्या कार्रवाई कर रहा है।
मैं नवल किशोर मिश्रा, संयोजक किसान मंच तथा जन आंदोलन सहारा न्याय संघर्ष मोर्चा सीतापुर का अध्यक्ष हूँ। धरने के आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं। लगभग 8-10 ज्ञापन हम लोग विभिन्न जगहों पर जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं, सहारा कार्यालय में दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से तो रिसीविंग भी प्राप्त हो गई है, परंतु सहारा कार्यालय से रिसीविंग हुए आज 20 दिन हो गए हैं, कोई वहाँ से जवाब नहीं मिला। पत्र का जवाब न देना, काम तो तुम वैसे नहीं करते थे, भुगतान तो वैसे नहीं करते थे, पत्र का जवाब देना भी उस कंपनी को मुश्किल है। ऐसी हठधर्मी कंपनी को, ऐसी अनुशासनहीन कंपनी को ऐसे लोग संरक्षण दे रहे हैं, वरना पत्र का जवाब न देना कितनी विडंबना है। लोकतंत्र में हमको तो ये लग रहा है निजी कंपनियों के आगे लोकतंत्र की जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं सब बेबस नजर आ रही हैं। कोई न कोई कारण इसके पीछे रहस्य जरूर छिपे हुए हैं, वरना आज लोगों का लाखों लाख पैसा जमा है। जमा धन के लिए त्राहिराम मची है और सुब्रत राय सहारा आज 7-8 साल से पैरोल पर चल रहे हैं। कहीं उनकी पैरोल मतलब इतनी लंबी पैरोल भारत में शायद भाई किसी दूसरे की मिली हो है। हम तो अपनी जान में नहीं जानते कि हो सकता है कोई हमारी जानकारी में न हो जिसको पैरोल मिली। 7-8 साल से पैरोल पर रहना, उसके बाद में 10 हज़ार इनके विरुद्ध FIR लिखी जाना। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में तो FIR लिखी ही नहीं जाती हैं, अन्य प्रांतों में जो लिखी गई उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। कई प्रांतों की पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई तो गिरफ्तारी के समय वो मिले ही नहीं। और दूसरी तरफ माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जबकि मृत्यु हुई थी तो उसमें अखिलेश यादव जी के घर में हमने बैठे उनको देखा। उनके साथ में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे थे, माननीय प्रमोद तिवारी राज्यसभा मेंबर कांग्रेस पार्टी के वो बैठे थे। तो जब इन लोगों के बीच में एक अपराधी बैठेगा तो पुलिस कहाँ से गिरफ्तार कर पाएगी? बताइए, ये कितनी विडंबना की बात है। एक पर मुकदमे दर्ज हैं और दूसरी तरफ आप उनके साथ में बैठे हैं, कितनी न्याय संगत बात है। ऐसे आदमियों को अपने साथ में बैठाना चाहिए। एक तो भुगतान नहीं कर रहा है, सबको परेशान किए हैं, FIR उसके विरुद्ध दर्ज हैं और उस पर से उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाए। कैसे गिरफ्तार होगा जब इतने लोगों के बीच में बैठेगा? हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सभी निवेशकों का भुगतान कराया जाए। जो धोखाधड़ी करके अपना वहाँ के जो बड़े फ्रेंचाइजी मैनेजर से ऊपर के लोग थे उन लोगों ने जो भुगतान लिया उसकी जांच कराई जाए और गरीब निवेशकों का भुगतान कराया जाए, जमाकर्ताओं का पहले भुगतान कराया जाए। उसमें के जो मोटे कार्यकर्ता हैं उनका भुगतान रोका जाए। उन्होंने तो अपना बहुत कुछ कमा लिया है, परंतु जिन लोगों ने अपने घर की पूंजी लगाती उनकी पूंजी वापस नहीं होती। इतनी विडंबना। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये बात आपके माध्यम से उच्च स्तर पर पहुँचे और उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। जब सरकार किसी कंपनी को लाइसेंस देती है तो उसका 80% जो है पैसा अपने पास जमा रखती है कि बाय द वे अगर कंपनी भाग जाती है या कुछ ऐसी स्थिति आती है तो सरकार उसका भुगतान करेगी। तो सहारा का पैसा सरकार के पास है तो फिर सरकार क्यों नहीं भुगतान कर रही है? सरकार सहारा का पैसा सरकार के पास है, सरकार सहारा के पास है, ये तो दोनों का घालमेल है, ये अलग नहीं है। के दो पहलू हैं और दोनों मिल भगत करके ये तमाशा खड़ा किए हैं। ऐसा नहीं है जिस दिन सरकार चाहिए, भारतवर्ष में सरकार अगर जिस काम के लिए चाहिए, बड़े से बड़े आंदोलन जिनके प्रति हुए हैं उनका निर्णय हुआ है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और ये इन्होंने अपराध किया है। इन्होंने शुरू में रियल इस्टेट हाउसिंग में पैसा जमा कराया, उसके बाद में क्यूसाब में परिवर्तित किया, क्यूसाब में परिवर्तन के बाद में विभिन्न सोसाइटियों में परिवर्तित करते रहे, सबको कागज का टुकड़ा पकड़ाते रहे, पैसा किसी को वापस नहीं दिया। हम क्यूसाब में हमारा समय पूरा हुआ, हमने कहा बेटी की शादी है, हमारा भुगतान कर दीजिए, मैं नहीं आगे तुम्हारे में परिवर्तन कराऊंगा। बताते हैं कि हमारे पर इतने लोग, यहाँ के फूल बाबू सिंह एक हैं, मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं, विवेक मिश्रा हैं, अन्य कई 4-5 लोग थे, वो सब लोग यहाँ पर हमारे पर दबाव डालने लगे। जब ज़्यादा दबाव डाल तो हमने कहा हम तुम्हारे विरुद्ध FIR और पुलिस में दरख्वास्त देंगे कि तुम लोग हमारे ऊपर दबाव डाल करके परिवर्तन करा रहे हो। हमारी बेटी की शादी है, हम पैसा मांग रहे हो, तुम हमसे परिवर्तन के लिए कह रहे हो। तो इस तरीके के यहाँ पर कृत्य हुए हैं। इन कृत्यों की निष्पक्ष जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए। परंतु आज फिर वही बात आ जाती है कि जिसको जाँच करनी चाहिए, जो जांच अधिकारी बनने चाहिए, उन पर कहीं न कहीं से कोई न कोई अंकुश जरूर लगा है न, वरना सुब्रत राय एक छोटे से कानपुर की घटना थी, जरा सी बात को लेकर के वहां पर महतारी बेटी जल गई, बाप उनका जिला अस्पताल में भर्ती है, उन पर कार्रवाई हो गई और सुब्रत राय सहारा पर कार्रवाई नहीं होती, लाख मांगों के बावजूद भी। अच्छा मिश्रा जी, यदि सरकार की कोई कमी होती है, सरकार की कोई गलती पाई जाती है तो विपक्ष चढ़ बैठता है जी।
तो ये भी इतना बड़ा कांड है, इसमें विपक्ष भी चुप है, ऐसा क्यों है? विपक्ष जो है उनके सुब्रत राय सहारा के, हमको तो लगता है कि ये सब उन्हीं के मतलब पार्टियां जो हैं कहने को विपक्ष हैं, मगर ये उनकी फंडिंग पर या तो चल रही हैं या उनके साथ में मिली हुई हैं। वरना विपक्ष एक विपक्ष का नेता होता था, एक विपक्ष का नेता होता था, सदन हिलाकर रख देता था। आज करोड़ों 13 करोड़ भारतवर्ष के जमा करता हैं और उनकी आवाज़ सदन में नहीं गूंजती है। और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करना चाहता हूं, जो इतने भंवर जाल वाले व्यक्ति के विरुद्ध वहां सदन में बोलने की हिम्मत उठाई। और जो लोग उठा रहे हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूं। और जो लोग नहीं उठा रहे हैं तो वो जनता के वास्तव में द्रोही हैं, अपने लिए जिम्मेदार नहीं है। जिस काम के लिए चुने गए हैं वो काम वो नहीं करना चाहते, इसलिए जनता उनको अगले चुनाव में सबक सिखा देगी। अच्छा, ये 45 दिन हो गए हाँ। आपको धरना पर बैठे हुए, शासन प्रशासन आपकी नहीं सुध ले रही है, तो अब आपका आखिरी कदम क्या होगा? जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठे हैं और रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम महात्मा गांधी का जाप कर रहे हैं और बैठे रहेंगे। पैसा वैसे चला गया है, तो जब पैसा चला ही गया है तो घर में बैठ करके क्या करेंगे? यहीं गलेंगे बैठ करके। जीवन हर व्यक्ति का संचालन जो है धन से होता है, और जब धन ही नहीं बचा है तो क्या करेंगे? घर में जा करके यहीं बैठे रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा, न्याय कर देंगे तो कर देंगे, नहीं अगर अन्याय ही करना चाहते तो अन्याय के प्रति जीवन समर्पित हो जाएगा। अन्याय से लड़ने में कम से कम इतिहास में तो नाम रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि संघीय शक्ति कलयुगी आपका संगठन कुछ कमजोर लग रहा है? नहीं, संगठन हमारा कोई कमजोर नहीं है। संगठन की संख्या बल कम दिख रहा है? नहीं, संख्या बल ऐसा कुछ भी नहीं। संख्या बल आता है, परंतु सब जमाकर्ता छोटे छोटे हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई खेती करता, कोई कुछ करता, कोई काम करता है, कोई दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, कोई ठेला वाला है। तो अगर मजदूरी न खाए लड़के बच्चे क्या करेंगे बताइए हमको? वो अब अपने परिवार को चलावें या इसमें आकर के पूरा दिन योगदान करें? आते हैं, अपनी हाजिरी लगा देते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, फिर भैया कहते हैं कि जरा कमा लेने तो शाम को बच्चों क्या खिलाएंगे? उतना पैसा चला ही गया है और घर का भी चला जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे? भूखों मरने लगेंगे। ये स्थिति पैदा कर दी है। संख्या बल है और जन जागरण का अभियान भी जारी है। हमारा जन जागरण का अभियान भी होगा, पूरे जिले में भ्रमण यात्रा निकलेगी और जो है सबको जगाएंगे, अलग जगाएंगे पूरी। ये 23 तक भुगतान नहीं होता तो 24 में आपका क्या भुगतान नहीं होता तो 24 में शपथ पूर्वक मैं कहता हूँ कि 24 में योगी सरकार को मतदान नहीं, और जो विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा उसको भी मतदान नहीं, चाहे भले ही नोटा दबाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार।